नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ है मंडी से बीजेपी के सांसद राम स्वरूप शर्मा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से। आप क्या सोचते हैं, किसान क्यों बैठे हुए हैं और क्या किसानों के मुद्दे हैं? किसान हमारे अन्नदाता हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगुनी करने के लिए जब से सरकार बनी थी बहुत सी मांगे किसानों की पूरी की थी। और ये सरकार किसानों के हित के लिए बड़ी योजनाएं लेकर आई, जो आज तक कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए। वो काम हमारे मोदी सरकार ने किए थे। लेकिन ये आंदोलन जो 3 बिल हम लेकर आए थे, पार्लियामेंट में पारित हुआ, चर्चाएं हुई, लेकिन उसके उपरांत आज आंदोलन हो रहा है, तो सरकार इसमें निर्णय करेगी। आपने खुद हिमाचल जब मंडी अपने संसदीय क्षेत्र में भी ये इन चीज़ों को बड़ी जोर शोर से उठाया कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। बिल्कुल, जो हमारी सरकार ने काम किया, हमने काम किए हैं। यूरिया खाद नहीं मिलती थी, धरने देने पड़ते थे। आज पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद मिल रही है। ट्रैक्टर पर सब्सिडी, बीजों पर सब्सिडी, लोन पर सब्सिडी, किसान जो कृषि औजारों पर सब्सिडी, किसान सम्मान निधि एक किसान के खाते में 2000 रुपये पड़ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये सारी योजना लेकर प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं और इन बिलों के माध्यम से किसान को स्वतंत्रता मिली है, दलालों से उनको छुटकारा मिला है। कोई चर्चा करना नहीं चाहता, केवल एक टारगेट दे दिया कि बिलों को रद्द कर दीजिए। तो हमने किसानों को जागृत करने का जो कार्य थे किए थे। तो आगे इनका आंदोलन जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार किसानों से मिल बैठकर बातचीत करेगी और उनकी जो शंका है उसको दूर करेगी। सर, आप खुद बहुत वरिष्ठ हैं, संघ से जुड़े हुए रहे हैं काफ़ी समय तक। 2014 के जब चुनाव चल रहे थे तो आपने वीरभद्र सिंह, जो हिमाचल प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई बार तमाम अब सरकारों में मिनिस्टर भी रहे हैं केंद्र सरकार में, उनकी पत्नी, उनको चुनाव हराया 2014 में, जबकि वो खुद 2-3 बार वहाँ से लोकसभा चुनी जा चुकी थी। वीरभद्र सिंह भी वहाँ से चुनाव जीत चुके थे और लगभग वो सीट वीरभद्र सिंह के नाम से जानी जाती थी मंडी लोकसभा की। तो सर, उस जीत के बारे में बताइए, किस तरीके से आपने इतने मजबूत कांग्रेस के गढ़ को ढहाया? ये आपने ठीक कहा कि वीरभद्र जी 4 बार वहाँ से सांसद रहे, मंत्री रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उस समय भी मुख्यमंत्री थे। उनकी पत्नी 2 बार सांसद रही। वो कांग्रेस बहुल क्षेत्र के रूप में जानी जाती है सीट। लेकिन एक लोगों में उत्साह था, जुनून था कि ये जो राजशाही है, रजवाड़ाशाही, उसे छुटकारा पाया जाए। और तमाम पार्लियामेंट की जनता वो चुनाव जीतते थे, जीत के आते नहीं थे, चाहे स्वयं वीरभद्र मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे उनकी पत्नी रही हो। तो वो एक रोष था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं, वो भी जुनून था लोगों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। और तीसरा, मैं प्रांत का संगठन मंत्री रहा था, पूरी पार्लियामेंट में, पूरे प्रदेश में घूमना। मेरे 3 जनजातीय क्षेत्र पड़ते थे, 4 ने बोर्ड से उसकी सीमाएँ लगती थी। लगातार प्रवास करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, और कार्यकर्ता भी उत्साह में थे कि पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है पार्टी का। तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए थे और एक, जैसे कहते हैं ना, कि बहुत बड़ा जुनून था कि इस बार मंडी पार्लियामेंट से बीजेपी के खाते में सीट जाने वाली है। कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वो जब रिज़ल्ट आया तो 40,000 मतों से मुझे जीत मिली और बहुत बड़ी विक्ट्री जिसे कहते हैं जीत, ये हुई थी। 2019 के चुनावों में सुखराम जी के पोते आश्रय शर्मा, जिनके पिताजी भी कैबिनेट मंत्री थे उस समय पर, वो आपके सामने थे। लगभग आपने एक तरफा चुनाव उनको हरा दिया। हाँ, 2019 में उनको लगा, सुखराम जी को, वो भी वहाँ से सांसद रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे, वो भी मंडी पार्लियामेंट को अपनी जांगेरी समझते थे कि मैं जीता, मेरा बेटा जीता, वो मंत्री बन गया, विधायक बन गया, अब मेरा पोता भी सांसद बनना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगते रहे। बेटा उनको हमारी सरकार में मंत्री था, लेकिन जब टिकट हाईकमान ने नहीं दिया तो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस का टिकट लेकर आ गए। लेकिन 2019 का चुनाव तो एक तरफा चुनाव हुआ, पूरी पार्लियामेंट के लोग खड़े हो गए और 4,05,000 वोटों से वो सीट जीती गई। और उस टाइम भी मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये भी जुनून था जनता में। पूरे देश में वातावरण बना था कि दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और मंडी पार्लियामेंट में उत्साह भी था कि ये जो मंडी पार्लियामेंट को अपनी जागीर समझते हैं, चाहे वीरभद्र जी हो, जो पंडित सुखराम जी को हमारे बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो लोगों ने उसका जवाब दिया पंडित सुखराम जी को। बार बार दल बदलना तो भी एक, और दूसरा मंडी में लोग विकास चाहते थे और एक बार आईना उनको दिखाया था। आपने विकास की बात की, जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके विकास कार्य को किस तरीके से देखते हैं? जयराम ठाकुर जी यानी जो हमारा मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र था, कांगड़ा से मुख्यमंत्री शांता कुमार जी बने, 2 बार हमीरपुर पार्लियामेंट से प्रेमका धूमल जी बने, वीरभद्र जी शिमला से बने, रामपुर से बने, लेकिन मंडी पार्लियामेंट का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। पहली बार मंडी पार्लियामेंट से जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री बनने का जो सौभाग्य मिला और मंडी वासियों को सौभाग्य मिला, एक नए मुख्यमंत्री के रूप में ऐतिहासिक कार्य का उन्होंने किया। नहीं तो अगर हम वीरभद्र जी का या कांग्रेस का कार्यकाल देखें, जो लास्ट के 2 वर्ष बचते थे, 1 वर्ष बचते तो मुख्यमंत्री निकलते थे और घोषणाएं करते थे। लेकिन जयराम ठाकुर जी ने 1 वर्ष के कार्यकाल में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाना, वहाँ की वर्षों पुराने योजनाएं, बड़ी लंबित पड़े हुए कार्य, उनका शिलान्यास करना, उनका शुभारंभ करना, उनके लिए बजट का प्रावधान करना, एक नई परंपरा जयराम ठाकुर जी ने शुरू की। और तमाम हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जो वहाँ के विधायक चाहते थे, जो सरकार, जो अपनी पार्टी चाहती थी, जो वहाँ की जनता चाहती थी, उन कार्यों का शुभारंभ करना एक नई दिशा उन्होंने दी थी। और आज कल यानी 27 तारीख को जयराम ठाकुर जी की सरकार का 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण फिर उसको वर्चुअल कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी इसको वर्चुअल संबोधित करने वाले हैं कल। तो ये 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और जिस ढंग से जयराम ठाकुर जी कार्य कर रहे हैं, बहुत सी योजनाएं, नई नई योजना लेकर आए हैं, किसानों को हित की हो, बागवानों की हो, युवाओं की हो, यानी डबल इंजन सरकार जिसे कहते हैं। उज्ज्वला योजना चली थी तो उन्होंने वो मुख्यमंत्री गृहिणी योजना शुरू कर दी। जिनको गैस के सिलेंडर नहीं मिल पाए उनको इस योजना के तहत दी। आयुष्मान भारत योजना चली जिसमें हिमाचल के लोग छूट गए, उसके लिए हिमकेयर योजना शुरू कर दी। यानी तालमेल से जो काम आगे बढ़ाना, ऐसे नई परंपरा जयराम ठाकुर जी ने शुरू कर दी।